Welcome to Mishika classes. Our today's topic is simple machine part number 2 and today we are going to discuss about the lever and the inclined plane. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, lever. सबसे पहले आज हम जानेंगे लेवर के बारे में। लेवर किसे कहते हैं? कल हमने पढ़ा था सिंपल मशीन्स किसे कहते हैं। ओके, वो मशीन्स जो हमारे काम को इजी बनाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिंपल मशीन्स कहा जाता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं सारी सिंपल मशीन्स को। मैंने कल आपको बताया था टोटल 6 टाइप्स की सिंपल मशीन्स हैं। ओके, तो आज उनमें से हम दो सिंपल मशीन्स को डिस्कस करेंगे एंड वो दो कौन कौन सी हैं? लेवर एंड द इंक्लाइंड प्लेन। कौन कौन सी मशीन्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं? लेवर को और इंक्लाइंड प्लेन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेवर के बारे में। व्हाट इज लेवर? लेवर किसे कहते हैं? लेवर वो डिवाइस है जो हमारे काम को इजी करता है। कौन से काम को? स्पेशली उस काम को जो लिफ्ट करने का होता है। The device which is used to lift the objects, वो डिवाइस जो हमारे सामान को इजीली लिफ्ट कर लेता है विद लेस एफर्ट्स। बेसिकली लेवर होता क्या है? लेवर एक रोड की तरह का एक स्ट्रक्चर है, एक बार की तरह, एक लंबा सा क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग मिनिमम एफर्ट्स के साथ, यानी कि बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करके हम इसमें कोई भी सब्सटेंस को हम इसमें लिफ्ट कर सकते हैं। तो वो होता है लेवर। ये रहा लेवर। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ लेवर। ये लेवर है। इसमें जो आपको रोड, रेड कलर की रोड नजर आ रही, लेवर रोड कहते हैं उसको बेसिकली। ओके, नीचे जो एक ट्रायंगल है दैट इज अ फल्क्रम। फल्क्रम क्या है? बेसिकली ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके अक्रॉस हमने फोर्स लगाना है। एफर्ट मींस फोर्स, हम ताकत लगाने हैं। लोड जिसको आपने लिफ्ट करना है। लोड क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने क्या करना है? लिफ्ट करना है। अब होता क्या है इसमें? जैसे जैसे हम इसमें लेवर के ऊपर हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। मींस फोर्स किस अप्लाई डायरेक्शन में अप्लाई करना है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे एरो में भी शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे जैसे मैं फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगी तो उससे क्या होगा? मेरा जो लोड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। और यही तो मुझे करना है। बेसिकली मुझे लिफ्ट करना है। लिफ्ट का मतलब क्या हो गया? मुझे अपने सामान को ऊपर की तरफ खींचना है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं? फोर्स को किस में लगाते हैं? नीचे की तरफ। और खींचा किस में जाता है? ऊपर। मीन्स ऊपर से नीचे दबाएंगे, जैसे जैसे हम दबाएंगे वो चीज ऊपर उठती चली जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? बच्चों का एक गेम है सीसॉ। छोटे बच्चे करते हैं इसको सीसॉ। क्या होता है बेसिकली? उसमें क्या होता है? झूला है सीसॉ, उसमें बैठ जाते हैं, लाइक ऐसा ही कुछ दिखता है वो। तो वो एक जो फोर्स लगाता है वो नीचे आता है, दूसरा अपने आप ही ऊपर चला जाता है। फिर जो ऊपर का वो फोर्स लगाएगा वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा। इन दिस वे बच्चे उसमें खेलते हैं। तो बेसिकली है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड? दैट इज बेस्ड ऑन द लीवर प्रिंसिपल। वो लीवर के ऊपर ही बेस्ड है। एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। एफर्ट किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड में, नीचे की तरफ लगेगा। और जो लोड है वो किसकी तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कैसे करता है काम, क्या क्या पार्ट्स हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फलक्रम के बारे में। से तीन चीजें हैं: फलक्रम, लोड एंड द एफर्ट। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी फलक्रम के बारे में। इट इज अ फिक्स पॉइंट लेवर रोड्स दैट टेक सपोर्ट ऑफ इट। ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके अक्रॉस हमारे जो लेवर की रोड है वो क्या लेती है? सपोर्ट लेती है, सहारा लेती है। मींस वो चीज जिसकी हेल्प पे लेवर की रोड जो है, हम लोग जो लेवर है हमारा, वो हम इसको प्लेस कर देंगे। ओके, तो ये पॉइंट बनाते हैं, नीचे कोई कोई सपोर्ट देता है। जनरली हम जो लेते हैं दैट इज अ मैक्सिमम टाइम हम लोग इसको ट्रायंगुलर शेप का ही लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप में जो एरिया होता है मिनिमम आता है, ऊपर जो टच वाला पार्ट होता है, तो उसकी वजह से सपोर्ट ज्यादा मिल जाता है। ओके, फोर्स भी कम अप्लाई होता है। दैट्स व्हाई वी मैक्सिमम टाइम वी कंसीडर द ट्रायंगुलर शेप, बट यू कैन टेक एनी और अदर शेप आल्सो। यू रैंडम शेप भी आप ले सकते हैं। कोशिश करो कि ट्रायंगुलर ही हो। ट्रायंगुलर शेप का होता है फिक्स पॉइंट पे आप लेवर को उसको क्या करेगा? बेसिकली फिक्स पॉइंट है जहां पर सपोर्ट देगा उसको। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? दैट वाज अ लोड। लोड बेसिकली क्या होता है? लोड बेसिकली होता है द ऑब्जेक्ट जो कि क्या करेगा? हमारे ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बेसिकली लिफ्ट करना है। लोड क्या बेसिकली? वो ऑब्जेक्ट है जो क्या होना है? लिफ्ट होना, जो ऊपर की तरफ उठाया जाना है उसे क्या कहेंगे? लोड कहेंगे। व्हाट इज द लोड? द ऑब्जेक्ट व्हिच इज टू बी लिफ्टेड। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज द एफर्ट। व्हाट इज एफर्ट? एफर्ट किसे कहते हैं? द फोर्स इज अप्लाइड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। मींस जो आपने ताकत लगानी है वो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे एफर्ट कहेंगे। मींस पहला हो गया फलक्रम जिसपे टिका हुआ है हमारा लेवल। लोड क्या हो गया? जिसको आपने लिफ्ट करना है। और एफर्ट क्या हो गया? जिससे आपने फोर्स लगाना है। समझ में आ गया? दोबारा बता रही हूँ। फलक्रम क्या हो गया? वो सपोर्ट हो गया जिसपे लेवल रोड टिकी हुई है। लोड क्या हो गया? जिसको आपने लिफ्ट करना है। और एफर्ट क्या हो गया? जिससे आपने ताकत लगानी है। द फोर्स इज अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड।
नेक्स्ट इज द क्लास 1 लेवल। सबसे पहले कौन सी है, क्लास 1 लेवल है। तो क्लास 1 लेवल क्या है, द फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट्स। फल्क्रम क्या होता है, ऐसे बीच में आता है और दोनों तरफ क्या आता है, एक तरफ लोड आता है और एक तरफ क्या आता है, एफर्ट आता है। इसमें क्लास 1 के अंदर क्या होता है, फल्क्रम हमारा सेंटर में होता है, लोड और जो क्लासेस डिवाइड है ना, जो टाइप्स है लेवल के, वो बेसिकली डिवाइड किसके बेसिस पे है, द पोजीशनिंग ऑफ द फल्क्रम, लोड एंड द एफर्ट। जो पोजीशनिंग है वो फल्क्रम, लोड और एफर्ट की बेसिस पे ही डिवाइडेड है। तो बीच में पहले वाले में क्या हो रहा है, फल्क्रम सेंटर में है, लोड और एफर्ट जो है साइड में, एक तरफ लोड और एक तरफ राइट एफर्ट है। इसका एग्जांपल्स क्या है, द एग्जांपल्स आर द सीसॉ। सीसॉ एक एग्जांपल है, वाटर पंप। वाटर पंप क्या होता है, हैंड पंप को कहते हैं। एंड द हैमर, हैमर में भी यही होता है, एक तरफ से फोर्स लगाते हैं और एक तरफ से सामान नीचे जाता है, तो बीच में वो पॉइंट है जिसके ऊपर फिक्स टिका हुआ है। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लास 1 लेवल। देखो लेवल रोड बीच में आ गया, लगाया हुआ फल्क्रम सेंटर में, एक साइड लोड और एक साइड क्या है हमारा एफर्ट। नेक्स्ट इज द क्लास 2 लेवल। क्लास 2 लेवल क्या है, बेसिकली द लेवल, इसमें क्या होता है, लोड जो है सेंटर में आता है, जो चीज आपको लिफ्ट करनी दैट वाज प्लेस्ड इन द सेंटर, एंड द फल्क्रम एंड द एफर्ट आर ऑन द साइड। फल्क्रम और एफर्ट्स क्या दोनों साइड में आ जाते हैं और जो लोड है वो कहाँ जाता है, सेंटर में आ जाता है। ओके, अब इससे होता क्या है, इससे क्लास 1 से बेटर क्यों है, क्या इसमें एडवांटेज है, तो इसमें एडवांटेज है कि जो फल्क्रम है वो हमारे लोड के पास होता है। फल्क्रम इज नियर द लोड, क्योंकि लोड के पास कैसे है फल्क्रम, क्योंकि लोड है, लोड के बाद आता है फल्क्रम, फल्क्रम के बाद आता है एफर्ट। तो लोड के पास ही क्या आता है हमारा फल्क्रम, लोड सेंटर में आ रहा है ना हमारा, तो दैट्स व्हाई लोड के पास क्या आ गया हमारा फल्क्रम आ जाता है। तो उसकी वजह से जितना ज्यादा हमारा फल्क्रम जो है लोड के पास होगा, उतना कम हमारा एफर्ट लगेगा, उतना कम हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जितना पास हमारा वो फिक्स पॉइंट होगा किसके, जिसको अपने ऊपर उठाना है, फिक्स पॉइंट के पास होगा, उतना ही कम हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट इज अ बोतल ओपनर। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, बोतल ओपनर, जो ओपनर से बोतल ओपन करते हैं ना, दैट। व्हील बैरो, व्हील बैरो क्या होता है, बेसिकली द कार्ट होती है जिसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, गार्बेज को लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ व्हील बैरो। उसमें भी एक ही पॉइंट होता है, तो लोड के पास ही होता है वो पॉइंट, तो लोड सेंटर में आ जाता है, लोड कहाँ डाल देता है, उसके अंदर बैरो के अंदर डाल देता है। एक तरफ फिक्स पॉइंट है जो व्हील नीचे लगाया हुआ, और एक तरफ से कहता है हमारा फोर्स जो लगा रहे हैं ताकि हम उसको खींच के लेके जा सके। तो लोड सेंटर बनेगा उसको बहुत इजी चला जाता है। ओके, तो दिस इज अ डायग्राम, ये डायग्राम है, फल्क्रम कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, और लोड कहाँ आ गया, सेंटर में। फल्क्रम कहाँ गया, साइड में, लोड कहाँ गया, सेंटर में, एफर्ट अपनी जगह पे रह गया। नाउ नेक्स्ट इज द क्लास 3 लेवल। क्लास 3 लेवल के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, दिस टाइम द एफर्ट इज इन बिटवीन। अब क्या होना है बीच में, एफर्ट, द एफर्ट इज इन बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम। फल्क्रम और लोड के बीच में क्या आएगा, एफर्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या एडवांटेज है, ये क्यों अच्छा है क्लास 1 क्लास 2 से, बिकॉज लोड इज मूव लार्जर डिस्टेंस। इसमें जो लोड है, क्योंकि लोड क्या हो गया, साइड में आ गया, और जो फोर्स है वो बीच में आ गया, तो उसकी वजह से जब फोर्स हमारी जो ताकत है वो बीच में आए, तो उसकी वजह से जो हमारा लोड है वो ज्यादा डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर सकता है विद अ लेस एफर्ट। कम ताकत लगाने पे वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। सेकंड वाले में क्या हो रहा था, सेकंड वाले में हो रहा था कि हमें कम टाइम लगाने पे हमें ज्यादा काम मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ज्यादा ऊपर तक उड़ जाएगा, इसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स, द एग्जांपल्स आर द फिशिंग पोल, जिसे मछली पकड़ते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फिशिंग पोल। द स्पेड, स्पेड किसे कहते हैं, खुरपा, जिससे हम लोग ग्रास को कट करते हैं। ट्विजर, ट्विजर कहते हैं जिससे हम लोग प्लकर, प्लकर भी कहते हैं, जिससे ट्विजर को प्लकर भी कहा जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दियर डायग्राम। फल्क्रम साइड में आ गया, एफर्ट अब सेंटर में आ गया, लोड हमारा साइड में आ गया। ओके, तो इसके लिए एक और एग्जांपल है स्टेपलर। स्टेपलर पिन तो आपने देखी होंगी, तो ये बेसिकली एग्जांपल है, स्टेपलर भी जो है एग्जांपल है किसका, हमारा क्लास 3 लेवल का। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 मैंने अभी आपको बताया पोजीशनिंग का डिफरेंस है, ठीक है, एक चीज सेंटर में आ रही, बाकी दोनों चीज साइड में आ रही। अब हम याद कैसे रखेंगे कौन सी चीज सेंटर में है कौन सी क्लास में, क्योंकि अगर आपने गलती से भी गलत चीज लिख दी ना सेंटर में क्लास के अकॉर्डिंगली, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो याद कैसे रखेंगे, बाय यूजिंग वर्ड FLE। क्या याद रखेंगे, वर्ड FLE, 1 2 3 FLE। F is for fulcrum, L is for load, E is for effort। तो 1 2 3, 1 में क्या हो रहा है, पहला वर्ड क्या है 1, इधर से पहले लेटर क्या है F, तो फल्क्रम सेंटर में आ गया। 2 L, L मींस लोड सेंटर में आ गया। 3 E, E मींस एफर्ट सेंटर में आ गया। तो 1 2 3 इज इक्वल टू FLE। दोबारा से बता रही हूँ कैसे याद रखोगे, 1 2 3 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, सेंटर में क्या आ रहा है FLE, क्लास 1 में फल्क्रम, क्लास 2 में लोड और क्लास 3 में एफर्ट्स।
तो 1 2 3 इज इक्वल टू FLE। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंक्लाइन प्लेन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन बेसिकली किसे कहते हैं? स्लोप को, ठीक है, स्लैंटिंग एरिया को कहा जाता है। इट इज अ स्लैंटिंग सरफेस। ये क्या होता है? तिरछा सरफेस और स्लैंटिंग सरफेस होता है, जिसमें क्या होता है, एक एंड तो हायर पोजीशन पे होता है और जो दूसरा एंड है वो लोअर पोजीशन पे होता है। कैसा होता है सरफेस? एक एंड तो क्या होता है, हायर पोजीशन पे होता है, और जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो पार्ट है, दैट वाज द लोअर पोजीशन पे होता है। अब काम कैसे करता है, क्या इसका फायदा क्या है? ये क्या करता है, हम इसमें क्या करता है, ऊपर से अगर नीचे की तरफ कोई चीज भी थ्रो करनी है तो हल्का सा पुश किया और वो नीचे चला गया। इट इज इजी टू पुश लोड फ्रॉम द स्लोप। लोड पे से स्लोप को पुश करना बहुत आसान है, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं प्लेन सरफेस पे से करूंगी ना तो थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। लेकिन जो स्लोपी एरियाज होते हैं वो क्या करता है, उसमें वो क्या हो रहा है, स्लोप है, तिरछा है, तो एक फोर्स मैंने लगाई दिया, दूसरा क्या हो रहा है, वो स्लोप पे होने की वजह से दूसरा उसको दे तो वो एक्सेलरेट हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब स्पीड बढ़ गई है तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो विद अ लिटिल पुश, छोटे से पुश के साथ ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि भाई पुशिंग करना आसान है। इट मेक्स द मूविंग पार्ट फास्टर। ये क्या करता है, हमारी जो मूवमेंट है उसको भी फास्ट कर देगा। अभी मैं बताया ना कैसे कर देगा, क्योंकि वो हल्का सा स्पीड दिया और वो बढ़ गई। दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम है, स्लोपी एरिया, एफर्ट लगाया और लोड आगे चला गया। ओके, स्लोपी एरिया में एफर्ट लगाया, लोड कहाँ चला गया मेरा, आगे। ना बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। द रैम्प्स इन द हॉस्पिटल और द पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस के अंदर रैम्प्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? टू मूव द स्ट्रक्चर एंड द व्हील चेयर्स। जो स्ट्रक्चर्स और व्हील चेयर्स होते हैं उनको मूव करवाने के लिए हम लोग रैम्प्स में बनाते हैं। तो क्या होता है, रैम्प में जैसे जो भी है इजीली हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, इजीली हम उसे पुश कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और कहाँ हो सकता है, तो स्लाइडर, जो बच्चों को झूला होता है, स्लाइडर में पीछे स्टेयर्स होते हैं और आगे स्लाइडर होता है, स्लोप होता है, तो बच्चे उस पर इजीली स्लाइड कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, पीछे से फोर्स लगाने की जब आगे जा रहा है तो स्पीड इंक्रीज करती चली जाएगी, तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव करता चला जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द इंक्लाइन प्लेन एंड द लेवर। ये इंक्लाइन प्लेन और लेवर के बारे में था। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द सिंपल मशीन्स। थैंक यू।